हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में बात करेंगे माइकलसन इंटरफेरोमीटर के बारे में। उसके एप्लीकेशंस को हम यहाँ स्टडी करेंगे। माइकलसन इंटरफेरोमीटर हमने लास्ट वीडियो में देख लिया है। अब माइकलसन इंटरफेरोमीटर की हेल्प से मैंने कहा था यहाँ पर सर्कुलर फ्रिंजेस मिलती है। अगर दोनों मिरर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, यहाँ से जो है कुछ कर्व के रूप में फ्रिंजेस भी मिलती है अगर मिरर एक दूसरे के रेस्पेक्ट में कुछ एंगल पर जो है इंक्लाइंड है। तो अब यहाँ पर जो है हम ये देखते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ वेवलेंथ ऑफ सोर्स। हमें निकालना है कि जो हमने सोर्स यहाँ पर लिया है, इस सोर्स का वेवलेंथ क्या है। उस वेवलेंथ को अपन माइकलसन इंटरफेरोमीटर की हेल्प से इजीली सॉल्व कर सकते हैं, इजीली निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास सोर्स लाइट आता है। ये प्लेट आपकी यहाँ पर प्लेट जो है पी प्लेट होती है, इससे रे जाती है और यहाँ पर मिरर लगा हुआ होता है, टकरा के वापस आती है। ये रे जाती है, टकरा के वापस आती है और दोनों का यहाँ पर सुपरपोजिशन होता है। और यहाँ पर हमें इस टी में जो आई पी से इसमें हमें क्या दिखाई देता है, इसका इमेज दिखाई देता है, इंटरफेरेंस पैटर्न दिखाई देता है। अगर दोनों मिरर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, अगर M1 इज परपेंडिकुलर टू M2, दिस इम्प्लाइज क्या होगा आपका M1 और इसकी जो इमेज बनेगी M2 डैश, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल होंगे। और इस कंडीशन में मुझे क्या दिखाई देगा, इस कंडीशन पर मुझे यहाँ पर कुछ फ्रिंजेस, सर्कुलर फ्रिंजेस दिखाई देंगी इस तरह से, न्यूटन रिंग्स जैसी। इन फ्रिंजों को सबसे पहले हेडिंजर ने स्टडी किया था, इसलिए इसे अपन हेडिंजर फ्रिंजे भी कहते हैं। तो ये फ्रिंजेस मुझे इस पैटर्न में यहाँ पर बनती हुई दिखाई देंगी। अब हम आगे चलते हैं। तो यहाँ पर हम कहें कि भाई अगर अपन यहाँ कहें कि हमें मिल रही है ब्राइट फ्रिंज मिल रही है, अगर हम ब्राइट फ्रिंज को स्टडी करें तो ब्राइट फ्रिंज के मिलने के लिए क्या होता है भाई, यहाँ से ये जो पाथ डिफरेंस होता है वो कितना होता है आपका एन लैम्बडा होता है ब्राइट फ्रिंज की कंडीशन के लिए। बट यहाँ पर अगर इस रे को अपन देखते हैं तो ये रे तो बिल्कुल आकर के यहाँ मिल रही है, बट ये रे जा रही है ऊपर, तो यहाँ जा रही है। दोनों मिरर के बीच की डिस्टेंस हमने डी ली थी। तो ये मिरर जो है यहाँ से भाई ये रे भी आ रही है और यहाँ पे इसका इमेज मुझे यहाँ नहीं दिखेगा, इसका इमेज मुझे यहाँ दिखेगा। मतलब दोनों के बीच कुछ पाथ डिफरेंस अभी यहाँ पर क्रिएट होगा। ऑब्वियस सी बात है, अगर आप यहाँ से देखते हो तो आपको ये मिरर से रे आ रही टकरा के यहाँ जा रही है, ये मिरर हमको यहाँ नहीं बल्कि यहाँ पर दिखाई देगा और इस मिरर के पैरेलल होगा। और दोनों मिरर के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी, डी होगी। तो यहाँ पर जो एक रे जो यहाँ से टकरा कर लौट के आ रही है वो तो सिंपली वैसे के वैसे आ जाए क्योंकि इसकी इमेज मुझे यहाँ दिख रही है। बट ये रे ऊपर जा रही है, ये डी डिस्टेंस कवर कर रही है और डी डिस्टेंस कवर करके वापस से ये नीचे आ रही है। तो एक तो इसमें जो पार्ट डिफरेंस होगा वो कितना होगा भाई, मैं पार्ट डिफरेंस बोलना चाहता हूँ। पार्ट डिफरेंस एक तो हो जाएगा आपका 2D, इतना पार्ट डिफरेंस होगा। ब्राइट फ्रिंज की कंडीशन निकालना चाह रहा हूँ तो ब्राइट फ्रिंज कंडीशन के लिए पार्ट डिफरेंस जो हो जाएगा वो निकाल रहा हूँ। तो ब्राइट फ्रिंज के लिए ये कंडीशन होती है, उसके लिए पार्ट डिफरेंस इन रे और इस रे, जो रे यहाँ से टकरा के आ रही है इसकी इमेज यहाँ दिख रही है, ये जो यहाँ से टकरा के रे आ रही है इसकी इमेज यहाँ बन रही है। तो इस रे के लिए और ऊपर M1 मिरर तक जाने वाली रे के लिए, इन दोनों के लिए जो पार्ट डिफरेंस है वो कितना होगा, तो वो 2D तो है। और साथ में अपन ये कहें कि यहाँ से ये रे ऊपर जा रही है और वापस लौट के आ रही है बिकॉज ऑफ ये रे जो होती है आपके डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्ट होती है। तो डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्ट होती है, उसमें एक्स्ट्रा पार्ट डिफरेंस और जनरेट हो जाता है। तो टोटल पार्ट डिफरेंस कितना होता है ब्राइट फ्रिंज के लिए, यहाँ से आने वाली रे और यहाँ से जिसकी इमेज यहाँ बन रही, मतलब यहाँ से आने वाली रे और यहाँ से आने रे के बीच पार्ट डिफरेंस ब्राइट फ्रिंज के लिए ये वाला हो जाता है। तो 2D प्लस लैम्बडा बाई 2 इज इक्वल टू एन लैम्बडा। तो मैं लिख सकता हूँ 2D इज इक्वल टू एन लैम्बडा माइनस लैम्बडा बाई 2। तो 2D इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा एन माइनस 1 बाई 2 लैम्बडा, ये हो जाएगा। अगर हम अपने टेलीस्कोप को, हम अपनी आईपीस को कुछ इस प्रकार से एडजस्ट करें, इसके हम जो है इस पॉइंट पर इसको एडजस्ट कर दें, मतलब पहली ब्राइट फ्रिंज पर, ये बिल्कुल इनकी विड्थ तो एक जैसी होती है। समझाने के लिए आपको मैंने इस तरह से थोड़ा इसको ज़्यादा ब्रॉड कर रखा है ब्राइट फ्रिंज को, लेकिन एक्चुअल में दोनों फ्रिंजेस की विड्थ क्या होती है, एक दूसरे के इक्वल ही होती है। यहाँ पर मैंने इसको पहली ब्राइट फ्रिंज पर एडजस्ट कर दिया। पहली ब्राइट फ्रिंज के लिए n बराबर 1 के लिए मुझे क्या मिलता है, तो 2D इज इक्वल टू, ये n की जगह 1 रख दूंगा तो ये बन जाएगा मेरे पास लैम्बडा बाई 2। फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज मुझे यहाँ मिल जाएगी। इस आईपीस को हम थोड़ा इधर उधर एडजस्ट करते हैं, आगे पीछे खिसका करके हम इसको एडजस्ट कर देते हैं सेकंड ब्राइट फ्रिंज के ऊपर। तो सेकंड ब्राइट फ्रिंज के लिए n बराबर 2 होगा और n बराबर 2 के लिए कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ रख दूंगा तो ये बन जाएगा जो है 2 की जगह यहाँ 2 रख दूंगा तो 2 माइनस 1 बाई 2 मतलब कितना हो जाएगा
एन की जगह बनेगा 2 रखूँगा तो 3/2 हो जाएगा, एन की जगह 2 रखने पर। तो 3/2 लैम्बडा ये सेकेंड ब्राइट फ्रिंज के लिए होगा। इसी प्रकार से मैं n बराबर 3 n बराबर 4 के लिए इसको एडजस्ट करके इन ब्राइट फ्रिंज की कंडीशंस यहाँ से स्टडी कर लूँगा। अब क्या होता है कि यहाँ पर अगर हम इस मिरर को, भाई ये तो इमेज बन रहा है इसका, इसको तो हम एडजस्ट कर नहीं सकते अपन, बिल्कुल इसको कुछ नहीं करेंगे। बट हम इस मिरर M1 को मैं कुछ पीछे शिफ्ट कर दूँ। सपोज करो अगर ये आपका M2 डैश था, ये आपका था यहाँ से M2 डैश, और ये है आपका यहाँ पर M1 मिरर था, और यहाँ से इस मिरर को मैंने शिफ्ट कर दिया है, यहाँ पर शिफ्ट कर दिया है नई पोजीशन M1 की। और कितना शिफ्ट किया इसके रेस्पेक्ट में, मैंने λ/2 शिफ्ट कर दिया, इतना। तो अब हमारे पास न्यू पाथ डिफरेंस निकल के क्या आएगा, उसको हम यहाँ स्टडी करते हैं। तो ब्राइट फ्रिंज के लिए जो न्यू पाथ डिफरेंस मेरे पास में निकल के आएगा, पहली फ्रिंज की मैं बात करूंगा, पहले इसको समझ लेते हैं क्या होगा। देखो यहां से वेव चल के जाएगी, ये तो आपका डी है, यहां से रे चल के जाएगी अंदर ऐसे, तो डी डिस्टेंस कवर करेगी, तो ये डी। फिर यहां जाएगी तो ये प्लस λ/2 एक्स्ट्रा गई। फिर वापस से टकरा के लौट के आएगी, तो फिर से λ/2 एक्स्ट्रा कवर करेगी पाथ, और फिर से वापस से यहाँ से यहाँ तक आएगी, तो फिर से ये डी डिस्टेंस को कवर करेगी। इसका मतलब हमारे पास जो न्यू पार्ट, अगर मैं मिरर को λ/2 से शिफ्ट कर दूं M1 को, तो जो आपका रे का जो एक्स्ट्रा पाथ डिफरेंस अब हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका 2D प्लस लैम्बडा। और 2D प्लस लैम्बडा की कंडीशन हमें एक्स्ट्रा पार्ट डिफरेंस की आएगी। अब सपोज करो मैंने इसको एडजस्ट कर रखा है यहाँ पर, जो मैंने मिरर यहाँ से टेलीस्कोप को, इस आईपीस को एडजस्ट कर दिया पहली फ्रिंज के ऊपर, एडजस्ट कर दिया। तो पहली फ्रिंज के एडजस्ट करने के लिए मुझे ये वाली कंडीशन इस ब्राइट फ्रिंज के लिए मिल जाती है। 2D इजिकल टू कितना मिल जाता है मुझे, ये मिल जाता है λ/2 मिल जाता है फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज के लिए। अब क्या होगा, जब मैं मिरर को यहां से इस मिरर M1 को λ/2 तक शिफ्ट करूंगा, तो यहां पर जो वेव जो यहां जो चल के जा रही है यहां पर, ये अब एक्स्ट्रा डिस्टेंस कवर करेगी। यहां से जाएगी d, फिर प्लस λ/2, फिर लौट के आएगी λ/2 और प्लस d। मतलब रे जो होगी वो 2D एक्स्ट्रा पाथ तय कर रही थी यहां पर भी, बट यहां पर एक्स्ट्रा पाथ और बन जाएगा, जाएगी और आएगी, तो d गई तो d, λ/2 और गई आगे तो λ/2, फिर λ/2 लौट कर आई तो फिर λ/2, और फिर d लौट के आई तो फिर ये प्लस d। मतलब जो इस M1 पर जाने वाली रे ने कितना डिस्टेंस कवर किया, यहाँ पर 2D प्लस लैम्बडा डिस्टेंस यहाँ पर कवर किया है, उसी सेम ब्राइट फ्रिंज के लिए। तो जो आपका जो ब्राइट फ्रिंज होगा ना, वो शिफ्ट हो जाएगा, और वो शिफ्ट कहाँ पर होगा, वो इसके जस्ट आगे वाली फ्रिंज पर यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा। देखो अगर इस वैल्यू को यहाँ रखता हूँ मैं, तो 2D प्लस लैम्बडा, और इस इक्वेशन को इक्वल करने के लिए भाई मैंने क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर मुझे प्लस लैम्बडा ऐड करना पड़ेगा। भाई मैंने मिरर को λ/2 शिफ्ट किया, तो टोटल पाथ कितना चल रही है रे, 2D प्लस लैम्बडा चल रही है। तो उसी कंडीशन को, उसी ब्राइट फ्रिंज की कंडीशन को फाइंड आउट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इस इक्वेशन में दोनों साइड मैंने लैम्बडा ऐड कर दिया। तो यहाँ से मुझे मिल रहा है, ये मिल रहा है 3λ/2, और 3λ/2 किसकी कंडीशन थी, सेकेंड फ्रिंज की कंडीशन थी। इसका मतलब अगर मैं इस M1 मिरर को λ/2 बैकवर्ड शिफ्ट कर देता हूं, तो इस कंडीशन में आपका जो फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज होगा, वो सेकंड ब्राइट फ्रिंज की जगह क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। अगर मैं इसको और λ/2 और शिफ्ट कर दूं पीछे की तरफ में, यहां से ये और λ/2 मैंने शिफ्ट कर दिया इसको, ऐसे मिरर M1 को λ/2 और शिफ्ट कर दिया, यहां की बजाय मैंने इसको यहां शिफ्ट कर दिया। तो अब रे कितना चलेगी, यहां से चल के जाएगी यहां, है ना, और अब कितना हो गया λ/2 प्लस λ/2, 2 चलेगी, फिर वापस से लौट के आएगी, तो λ/2 प्लस λ/2, ये λ/2 इसका और λ/2 इसका, और प्लस d साथ में चल ही रहा है, तो कितना 2D प्लस 2λ। तो यहां पर जब मैं इस इक्वेशन ब्राइट फ्रिंज के, मैं यहां से आईपीस में कोई चेंज नहीं कर रहा हूं, सिर्फ मिरर को शिफ्ट कर रहा हूं। तो यहां पर क्या होगा कि यहां पर इस इक्वेशन में मैं क्या कर दूं, 2D प्लस 2λ ऐड कर दूं। तो यहां पर भी क्या करना पड़ेगा, λ/2 में मुझे 2λ ऐड करना पड़ेगा, तो ये बन जाएगा 5λ/2, और 5λ/2 किसकी कंडीशन बन जाएगी, थर्ड फ्रिंज की कंडीशन बन जाएगी। आएगा बिल्कुल यहां पर रखने पर,
इसका मतलब आपका जो ब्राइट फ्रिंज रहेगी वो ब्राइट फ्रिंज इस मिरर को लैम्बडा से पीछे खिसकाने पर कितनी, वो जो शिफ्ट हो जाएगी आपकी जो है थर्ड ब्राइट फ्रिंज की जगह शिफ्ट हो जाएगी। इन ब्रॉड वे अगर मैं इसको यहां से शिफ्ट कर देता हूं पूरा का पूरा, ये λ/2 शिफ्ट नहीं करता। अगर मैं इस मिरर को जो m1 था इसकी शिफ्टिंग में टोटल कर देता हूं कितनी, मैं x शिफ्टिंग कर देता हूं इसकी, तो ऑब्वियस बात है रे जाएगी d, फिर चलेगी x, तो d प्लस एक्स, फिर आएगी लौट के प्लस एक्स। अब अगर मैं इस मिरर को x डिस्टेंस पे डिस्प्लेस कर दूं, तो जैसे कि मैंने बताया कि भाई रे आएगी d चलेगी, x चलेगी, फिर वापस आएगी तो x और चलेगी और d और चलेगी। मतलब ये कितना हो जाएगा आपका, d चली प्लस x चली, फिर टकरा के लौट के आई x चली और फिर से कितनी चली, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस मतलब d चली। तो टोटल पाथ डिफरेंस अब कितना बनेगा, 2d प्लस 2x। इसी कंडीशन में कहता हूँ उसको मैं 2d प्लस 2x, यही तो होगा। और इजिकल टू कितना है भाई, मैं इसको, ये कंडीशन थी आपकी, ये λ/2 आपका इतना था। अब मुझे इस कंडीशन को सेटिस्फाई कराने के लिए मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर जो है मैं इसको 2d प्लस 2x यहाँ पे इसको लेके चल रहा हूँ मैं। अब मैं कह रहा हूँ कि अगर मिरर को x डिस्टेंस डिस्प्लेस कर दें और आपकी जो फ्रिंज है पहले शिफ्ट हो रही थी दूसरे पर, ब्राइट फ्रिंज जो सेंट्रल फ्रिंज थी वो दूसरे पे शिफ्ट हो रही थी जब λ/2 डिस्प्लेस किया, फिर जब और λ/2 डिस्प्लेस किया आगे तो वो 3 से भी शिफ्ट हो गई, और λ/2 डिस्प्लेस किया तो कितने भी शिफ्ट हो गई, चौथे पे शिफ्ट हो गई। अगर मैं इसको x डिस्टेंस तक शिफ्ट कर दूं तो इस कंडीशन में आपकी ब्राइट फ्रिंज कहां शिफ्ट हो जाएगी, जो हम ब्राइट फ्रिंज की बात कर रहे हैं, ये ब्राइट फ्रिंज कहां पर शिफ्ट हो जाएगी, तो वो शिफ्ट हो जाएगी आपकी कहां पर, nth पोजीशन पे शिफ्ट हो जाएगी। चल रहा है ना बिल्कुल, कि यहां से मैं 2λ तो ब्राइट फ्रिंज आपकी जो है आगे शिफ्ट हो रही है। तो इस इक्वेशंस को मैं इसके इक्वल बनाने के लिए मैं ये कह रहा हूं कि अगर मैं मिरर को x डिस्टेंस डिस्प्लेस कर दूं तो उस कंडीशन के लिए इन इक्वेशंस के बेस पर मैं ये कह सकता हूं कि x डिस्टेंस डिस्प्लेस करने पर अगर ब्राइट फ्रिंज यहां पर nv फ्रिंज पर शिफ्ट हो जाए, nth फ्रिंज पर शिफ्ट हो जाए, तो इन्हीं इक्वेशन के आधार पर लिख सकता हूं 2d प्लस 2x इज इक्वल टू λ/2, और शिफ्ट कहां हुआ है, nth फ्रिंज की जगह शिफ्ट हुआ है, तो ये हो जाएगा आपका nλ। ठीक है, यहां दूसरे पे शिफ्ट हो रहा था, फिर से आगे तीसरे पे शिफ्ट होगा, चौथे पे शिफ्ट होगा, तो nth के लिए शिफ्टिंग कहां होगी, nλ के बराबर होगी। और यहां से मैं देख रहा हूं कि 2d बराबर क्या है आपका, λ/2 है, फर्स्ट फ्रिंज की बात कर रहा हूं, उसकी शिफ्टिंग की बात कर रहा हूं, तो 2d की जगह रख दूं λ/2 और प्लस का 2x, दैट्स इज इक्वल टू λ/2 प्लस nλ। λ/2 से λ/2 कैंसिल, यहां से मुझे लैम्बडा के वेवलेंथ की वैल्यू निकालनी है, तो 2x अपॉन में n, ये मेरे पास में जो है वेवलेंथ आ जाएगी। जो मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट हमने यहाँ पर अगर लिया है तो उसकी वेवलेंथ हम इजीली यहाँ पर क्या कर पाएंगे, फाइंड आउट कर पाएंगे। तो ये डिटर्मिनेशन ऑफ वेवलेंथ ऑफ गिवन सोर्स, इस तरह से हम इसकी डिटर्मिनेशन यहाँ पर कर लेंगे। ठीक है, तो ये मैंने इस तरह से इसको पूरा एक्सप्लेन किया है। मिरर है, दोनों मिरर एक दूसरे परपेंडिकुलर होंगे तो इनकी जो इमेज बनेगी वो एक दूसरे के पैरेलल बनेगी और इस तरह से मुझे इमेज मिलेगा। मैं ब्राइट फ्रिंज की कंडीशन की बात करता हूं, तो ऑब्वियस सी बात है कि जब ये मिरर m1 डैश m2 डैश यहाँ था तो ये तो यहीं बन रहा था ना, इमेज तो यहीं मिलेगी, दिखाई में वहाँ दे रही है, तो यहाँ से चलने वाली रे जो यहाँ जा रही है और यहाँ चलने वाली रे दोनों के बीच कुछ एक्स्ट्रा पार्ट डिफरेंस है। तो यहाँ से अगर इन दोनों के बीच की डिस्टेंस अगर d बोल दूँ तो इस वेव के कंपैरिजन में ये जो वेव जा रही है जो इससे रिफ्लेक्ट हो रही है m1 से, वो कितना एक्स्ट्रा पाथ कवर कर रही है, तो ये x गई और d गई और d लौट करके आई। और चूंकि डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्शन हुआ तो स्टोक्स का रूल क्या कहता है, एक्स्ट्रा पार्ट डिफरेंस निकले, तो टोटल पार्ट डिफरेंस ब्राइट फ्रिंज के लिए कितना हो जाएगा, डेल इज इक्वल टू n, डेल इज इक्वल टू कितना इन दोनों के बीच में 2d प्लस λ/2। इसको उठा इधर लिया और n बराबर 1 के लिए पहली ब्राइट फ्रिंज की बात कर ली, n इज इक्वल टू 2 के लिए सेकंड ब्राइट फ्रिंज की 3/2 लैम्बडा के लिए कंडीशन n बराबर 3 के लिए, इसी प्रकार अपन निकाल सकते हैं। ठीक है ना। अगर मैं आगे कहूं कि मैंने अपने इस आईपीस को सेट कर दिया, मैंने पहली ब्राइट फ्रिंज के ऊपर फिक्स कर दिया, उसको हमको चेंज नहीं करना। अब हम m1 मिरर को λ/2 शिफ्ट कर रहे हैं, जब λ/2 में इसको शिफ्ट करूंगा तो क्या होगा, जब इसको λ/2 शिफ्ट करूंगा तो रे क्या होगी, रे चल करके जाएगी, है ना, कितना चलेगी भाई, ये डिस्टेंस उसको कवर करनी पड़ेगी, तो d प्लस एक्स्ट्रा चलेगी जो λ/2 वो फिर टकरा करके लौट के आएगी, तो फिर से λ/2 चलेगी और फिर से इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कवर करेगी, तभी तो इन दोनों रेस का पार्ट डिफरेंस इक्वल होगा, इन दोनों रेस का पार्ट डिफरेंस इक्वल होगा।
तो यहाँ से प्लस डी, तो 2d प्लस लेमड़ा, 2d प्लस लेमड़ा के लिए इस इक्वेशन को इसके फर्स्ट ब्रांच के इक्वल करने के लिए मैंने दोनों साइड में लेमड़ा ऐड कर दिया, तो ये बन गया आपका 3 लेमड़ा बाई 2, जो कि सेकंड रिंग की पोजीशन है। मतलब कि लेमड़ा बाई 2 डिस्प्लेसमेंट से फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज जो होती है, अगर हम मिरर M1 में लेमड़ा बाई 2 का डिस्प्लेसमेंट करें तो फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज सेकंड ब्राइट फ्रिंज की जगह शिफ्ट हो जाएगी। इसी प्रकार से मतलब n+1 वाली ये भी कह सकते हैं, अगर nth की बात करता है तो मैं, तो यहां से क्या होगा कि अब मैं वापस से मिरर को और लेमड़ा बाई 2 शिफ्ट कर रहा हूं, तो ये कंडीशन मुझे मिलेगी। अगर मैं मिरर को x डिस्टेंस तक शिफ्ट कर दूं, M1 मिरर को, और x डिस्टेंस तक शिफ्ट करने पर यहां पर जो इसी कंडीशन के आधार पर 2d प्लस 2x हो जाएगा, एक्स्ट्रा जो पाथ चलेगी वो। और अगर हमारी जो ब्राइट फ्रिंज है वो nth फ्रिंज की जगह अगर शिफ्ट हो जाती है तो इस कंडीशन से बन जाएगा लेमड़ा बाई 2 प्लस n लेमड़ा। इसको मैंने यहां पर 2d की जगह 2d की वैल्यू रख दी, लेमड़ा बाई 2 थी फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज के लिए, फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज की बात कर रहा हूं ना, उसी की शिफ्टिंग की बात कर रहा हूं, तो ये कैंसिल, तो लेमड़ा इज इक्वल टू 2x अपॉन में n। इस फॉर्मूले की हेल्प से अपन वेवलेंथ को डिटरमाइन कर सकते हैं। अब हम क्या करते हैं कि भाई वेवलेंथ को डिटरमाइन करने के बाद में यहां पर मैं ये कहता हूं कि भाई आपका जो है यहाँ जो फार्मूला मैंने अभी जनरेट किया था वेवलेंथ के लिए, और वो फार्मूला मुझे मिला था लेमड़ा इज इक्वल टू 2x अपॉन में n, ये n नंबर ऑफ फ्रिंजेस गिन लेंगे बिल्कुल अपन, ये आपको पता चल जाएगा भाई, आपके पास बिल्कुल एपरेटस पे लगा हुआ होता है स्केल, तो आप 2x की वैल्यू तो यहाँ से पता लगा लोगे। n किस जगह शिफ्ट हुई उसको आप गिन लोगे, सेंटर फ्रिंज से किस जगह शिफ्ट हुई, 1 2 3 4 5 6 7 8 8वीं जगह शिफ्ट, तो उसकी जगह 8 रख दोगे और लेमड़ा की वैल्यू आप पता लगा लोगे इसके लिए, क्योंकि ये बढ़ रहा है तो ये भी उसी अनुपात में बढ़ रहा है, अगर आप ये और बढ़ा दोगे तो ये भी बढ़ जाएगा, तो ऑब्वियस है लेमड़ा तो फिक्स होगा आपका यहाँ पे, तो लेमड़ा अपन यहाँ से फाइंड आउट हो जाएगी। अब अपन क्या कर रहे हैं, डिटर्मिनेशन ऑफ डिफरेंस, मतलब लेमड़ा 1 माइनस लेमड़ा 2 ऑफ सोर्स। यदि अपन सोर्स ले रहे हैं और सोर्स के बीच कुछ वेवलेंथ का डिफरेंस है तो अपन यहां बिल्कुल उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे मैं बात करता हूं सोडियम वेफर लैंप की, सोडियम वेफर लैंप हम यूज करते हैं, और सोडियम वेफर लैंप के लिए हमारे पास दो वेवलेंथ यहां पर आती है, 5890 वेवलेंथ पहली वेवलेंथ उसमें होती है, और दूसरी वेवलेंथ होती है 5896 एंगस्ट्रॉम में होती है ये, और इसके बीच का जो डिफरेंस होता है ना डेल लैम्डा, वो आपका 6 डिग्री के अप्रोक्सीमेट, 6 एंगस्ट्रॉम के अप्रोक्सीमेट इसका डिफरेंस होता है दोनों की वेवलेंथ के बीच का। तो ये हमारे पास में क्या आता है, डेल लैम्डा निकल जाता है, दोनों की वेवलेंथ के बीच का डिफरेंस हम यहां पर फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, ये डिफरेंस बहुत कम होता है, इसलिए हमें स्पेक्ट्रम लाइन में हमें सोडियम की जो स्लाइड को देखते हैं तो हमें दो अलग अलग वेवलेंथ नहीं मिलती, ये एक बहुत हाई इंटेंसिटी स्पेक्ट्रोमीटर से देखने पर ही हमें पता लग पाता है कि डिफरेंस इनके बीच का बहुत कम है, 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है, तो ये जो है इतना हमें डिफरेंस मिलता है। अब हमें इस वेवलेंथ का जो डिफरेंस है वो डिफरेंस हमें पता लगाना है। सब उसको ये तो हमें पता था, बट और कोई सोर्स ले जिनमें डिफरेंस, तो अपन डिफरेंस बिल्कुल पता लगा सकते हैं यहाँ से, ये तो डायरेक्ट मेथड से अपन ने कहा था, बट हम इस जो वेवलेंथ का डिफरेंस है 6 एंगस्ट्रॉम, वो अपन इस माइकलसन इंटरफेरोमीटर की हेल्प से भी क्या कर सकते हैं, इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या करें, उसके लिए यहाँ से मैं बोलता हूँ कि जब आपका जो सोर्स में दो वेवलेंथ है ना, लैम्डा 1 एंड लैम्डा 2, तो ऑब्वियस सी बात है इनकी इमेज जो होगी वो भी अलग अलग बनेगी ऐसे। भाई इसके लिए जो अपने पास में सर्कुलर रिंग लैम्डा 1 के लिए आती है, दोनों मिरर की मतलब इस मिरर और इसकी इमेज की पैरेलल कंडीशन के लिए, जब दोनों मिरर एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हो तो ये दोनों, इसका मिरर और इसकी इमेज एक दूसरे के पैरेलल होगी, तो दोनों के लिए अपने पास में सेपरेट क्या बनते हैं, दोनों वेवलेंथ के लिए अपने पास में यहाँ पर इमेज बनती है, सर्कुलर फ्रिंजेस, हेडिंजर फ्रिंजेस यहाँ पर बनती है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से इस आईपीस को यहाँ से एडजस्ट करते हैं आगे पीछे, है ना, और इसको, इस मिरर को भी हम इतना एडजस्ट करते हैं यहाँ से कि ये दोनों की दोनों क्या हो जाए, एक दूसरे के ऊपर पूरी तरह से कॉन्साइड हो जाए, पूरी तरह से पैरेलल हो जाए, पूरी तरह से एक दूसरे के ऊपर क्या हो जाए, इसका मैक्सिमा इसके मैक्सिमा के साथ, इसका मिनिमा इसके मिनिमा के साथ में क्या हो जाए, कॉन्साइड हो जाए। तो यहाँ पर अपन जो है उसको उस कंडीशन देख लेते हैं, और वो कंडीशन अपन यहाँ पर क्या कर लेते हैं, नोटिफाई कर लेते हैं, उसको नोट डाउन कर लेते हैं। ठीक है, अब क्या होता है कि मैं यहाँ से इस मिरर को ऊपर की तरफ शिफ्ट करता हूँ,
इस मिरर को मैं ऊपर की तरफ शिफ्ट करता हूं, तो जैसे ऊपर की तरफ शिफ्ट करूंगा भाई ये कंडीशन आपकी मिल रही है, जैसे कि मैं कह रहा हूं कि भाई ये जो आपका ये है, ये कंडीशन है, ठीक है। अभी इसका मिनिमा इसके मिनिमा से और इसका मैक्सिमा इसके मैक्सिमा से बिल्कुल कोइंसाइड कर रहा है, और हमें मैक्सिमम इंटेंसिटी मिल रही है, हमें बहुत ब्राइट फ्रिंज यहां पर मिल रही है। तो वो हम यहां से इसको देख लेते हैं। अब M1 को मैं डिस्प्लेस करता हूं ऊपर की तरफ, इतना डिस्प्लेस करता हूं कि ये यहां से हटेगा। भाई हमें क्या मिलता है यहां पर, इसका जो इस तरह से पैटर्न मिलता है, इसका डिफ्रैक्शन पैटर्न मिलता है इसका और इसका दोनों का। तो पहली कंडीशन पे क्या है, पहली कंडीशन पे दोनों के जो मैक्सिमास जो है ना, सेंट्रल मैक्सिमा, ये एक दूसरे के ऊपर क्या होते हैं, इंसिडेंट होते हैं, एक दूसरे के ऊपर क्या होते हैं, बिल्कुल कॉन्साइड होते हैं, और हमें मैक्सिमम इंटेंसिटी मिलती है। अब मैं जैसे मिरर M1 को डिस्प्लेस करूंगा तो क्या होगा, M1 को डिस्प्लेस करने से यहां पर जो है ये पैटर्न भी एक दूसरे से दूर खिसकेगा। अभी ये फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज थी, ये इस फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज पर क्या थी, ऑपरेट थी इस कंडीशन में, लेकिन जैसे ही मैं इस मिरर को पीछे की तरफ ले जाऊंगा तो ये दोनों इमेज एक दूसरे से क्या होंगी, दूर शिफ्ट होंगी। तो अब क्या होगा कि यहां से इनका पैटर्न भी शिफ्ट होगा, और अब कंडीशन ये बनेगी कि ये जो आपका इस वाले का मैक्सिमा है, ये ऐसी कंडीशन है ना, बिल्कुल ऐसे, वो इस वाले के मिनिमा के साथ कोइंसाइड करेगी, ऐसे कंडीशन हो जाएगी आपकी ये, ऐसे। मतलब इसका मैक्सिमा क्या होगा, यहां लिख देता हूं, उसको थोड़ा सा और कर देता हूं मैं, ये मतलब इस वाले का जो मैक्सिमा है वो इस वाले के मिनिमा के साथ कोइंसाइड करेगा, और हमें यहाँ पर जो इमेज कैसी हो जाएगी, बिल्कुल मतलब धुंधली हो जाएगी, हमें एक शार्प इमेज नहीं मिलेगा। हम इसको और आगे खिसकाते तो एक कंडीशन ऐसी आती है जब ये मैक्सिमा जो होता है ना, ये मैक्सिमा इसके सेकेंडरी मैक्सिमा के साथ में कोइंसाइड कर जाता है ऐसे। तो इस कंडीशन में क्या होता है, फिर से हमें यहाँ पर जो फ्रिंज पैटर्न होता है वो फिर से ब्राइट मिल जाता है, और उस पैटर्न को, उस कंडीशन को अपन यहां पर नोट कर लेते हैं, और नोट करके हम उसको राइट डाउन कर लेते हैं। इस कंडीशन के लिए अगर मैं ये कहूं यहां से ब्राइट फ्रिंज की कंडीशन की बात कर रहा हूं, तो ब्राइट फ्रिंज की देखो अब क्या होगा, इसका जो पहला वाला जो मैक्सिमा होगा ना, वो पहला वाला मैक्सिमा इसके दूसरे वाले मैक्सिमा के साथ, जो सेकेंडरी मैक्सिमा है उसके साथ कोइंसाइड कर जाएगा। पहले कंडीशन ये थी 1 1 पे आ रहा, तो ये कंडीशन थी, हमने इसको मिरर को पीछे की तरफ खिसकाया तो इसका जो मैक्सिमा है वो इसके मिनिमा पे आ गया, हमें स्पष्ट प्रतिबिंब नहीं मिलेगा, शार्प इमेज नहीं मिलेगी। मैं इसको और आगे खिसकाता हूं, पीछे की तरफ और खिसकाता हूं M1 मिरर को, तो इसका फर्स्ट मैक्सिमा जो रहेगा ना, वो इस वाली फ्रिंज के इस वाले के साथ, इस मैक्सिमा के साथ कोइंसाइड कर जाएगा। मतलब कि यहां पर इसका मैक्सिमा इसके n+1, मतलब पहला और दूसरा, तो दो क्या लिखता हूं, 1+1 लिख सकता हूं मैं। तो एक आगे की तरफ क्या कर जाएगा, इसका मैक्सिमा इसके मैक्सिमा के साथ, सेकंड मैक्सिमा के साथ में, या इसकी पहली ब्राइट फ्रिंज इसकी दूसरी ब्राइट फ्रिंज के साथ कोइंसाइड करेगी, मतलब 1+1वीं ब्राइट फ्रिंज के साथ कोइंसाइड करेगी। तो उस कंडीशन में यहां पर मैं कह रहा हूं कि भाई इसका तो फिक्स है आपका। अगर मैं इसकी बात करता हूं, ये मैंने इसके लिए कहा है, इसकी बात करता तो इसका तो आपका मैं कह सकता हूं कि भाई यहां पर जो हमारे पास में 2D है वो इजिकल टू क्या है आपका, n लैम्बडा है, और n λ1 है, λ1 वेवलेंथ के लिए, ठीक है ना। तो ये कंडीशन, इसको आप λ1 λ2 कह दो, इसको λ1 कह दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये मैंने कह दिया, इसको यहां से कह दिया ना, तो ये तो फिक्स हो जाएगा। बट उसी पार्ट डिफरेंस के लिए क्या होगा, आपकी जो इसकी जो फ्रिंज होगी वो इसकी सेकंड फ्रिंज के साथ कोइंसाइड कर जाएगी। तो ये बन जाएगा आपका n+1 और ये बन जाएगा λ2। यही तो हो रहा है। मतलब जब मिरर के बीच की डिस्टेंस मैंने 2D कर दी, मान लिया 2D कर दी, पहले 2D से कम थी, अब 2D कर दी, ऐसा मान लिया। तो उस 2D के लिए ये तो वहीं का वहीं रहेगा, बट ये वाला जो इमेज है ये शिफ्ट कर जाएगा अगली वाली फ्रिंज के ऊपर। मतलब अगर ये nth फ्रिंज की बात कर रहा हूं इसके लिए, तो इसकी जो फ्रिंज रहेगी nth फ्रिंज, इसकी n+1 फ्रिंज के ऊपर कोइंसाइड करेगी उसी 2D कंडीशन के लिए।
भाई इसको मैंने, ये तो डिस्प्लेस हो ही नहीं रहा है ना, ये तो फिक्स है आपका, तो ये तो फिक्स हो गया। तो उस 2D कंडीशन के लिए हमें लैम्डा 1 ये मिल गया, तो मैंने 2D कंडीशन के लिए लिख दिया, और उसी 2D कंडीशन के लिए मैंने इसको 2D डिस्प्लेस तक डिस्प्लेस किया है। तो उसी 2D कंडीशन के लिए इसकी पहली फ्रिंज जो होगी वो, इसकी जो पहली फ्रिंज होगी वो इसकी सेकंड फ्रिंज पर डिस्प्लेस करेगी। मतलब लैम्डा 2 क्या बन जाएगा, अगला जस्ट अगले वाले पर ये कॉन्साइड करेगा। तो 2D लेन लैम्डा 1 इज इक्वल टू 2D n+1 लैम्डा 2। इस प्रकार मैं इसको लिख सकता हूं। यहां से मैं इन दोनों को एक दूसरे के साथ लिख दूं तो n लैम्डा 1 दैट्स इज इक्वल टू n+1 लैम्डा 2। ठीक है, यहां से n लैम्डा 1 की कंडीशन, यहां से n की पोजीशन निकाल लूं मैं, तो यहां से कितना बन जाएगा, एक काम करते हैं पहले इसको हम यहां से n लैम्डा 1 दैट्स इज इक्वल टू n लैम्डा 2 प्लस लैम्डा 2, इसको उठा के इधर लेके आ जाता हूं मैं, तो n कॉमन निकल जाएगा, लैम्डा 1 माइनस लैम्डा 2 दैट्स इज इक्वल टू लैम्डा 2, और यहां से n इज इक्वल टू, है ना, लैम्डा 1 माइनस लैम्डा 2 मुझे निकालना है, तो लैम्डा 1 माइनस लैम्डा 2 बराबर लैम्डा 2 अपॉन में n, और n बराबर क्या है आपका, तो लैम्डा 1 माइनस लैम्डा 2 इज इक्वल टू लैम्डा 2, और n की वैल्यू यहां से निकाल लूं तो 2D अपॉन में लैम्डा 1, इसको उठा के ऊपर ले जाऊं तो लैम्डा 1 माइनस लैम्डा 2 दैट्स इज इक्वल टू लैम्डा 1 लैम्डा 2 अपॉन में 2D। ये डिस्टेंस तो आप निकाल लोगे, यहाँ पर आपका एक स्केल लगा हुआ उसकी हेल्प से, है ना। लैम्डा 1 लैम्डा 2 की वैल्यू जो है यहाँ पर हम रख करके इन दोनों के बीच का डिफरेंस इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमें जो है लैम्डा कहाँ से मिलेगा, लैम्डा आपको यहाँ से मिल जाएगा, लैम्डा इज इक्वल टू 2x अपॉन में n। इस कंडीशन से आप निकाल लोगे लैम्डा इज इक्वल टू, ठीक है, nth पोजीशन के लिए वो निकाल करके यहाँ से इसमें ला के रख देंगे तो अपने पास में ये वैल्यू हमें पता चल जाएगी। या आप यहाँ से जो है वैल्यू निकालना चाहते हो तो यहाँ से भी वैल्यू अपन रख सकते थे। भाई मैं तो स्मॉल ये कहा था मैंने, स्मॉल n का कैपिटल n कहा था, अगर स्मॉल n की जगह शिफ्ट हो तो ये स्मॉल n बनेगा आपका, तो स्मॉल n बराबर कितना हो जाएगा, इतना अपन बिल्कुल शिफ्ट कर सकते हैं यहाँ से इसको। तो ये फार्मूला यहाँ से निकाल करके मैं इसमें यहाँ लिख सकता हूँ। तो n इज इक्वल टू कितना है, 2x अपॉन में लैम्डा 1, अपन जानते हैं इस चीज़ को, ये भी रख सकता हूँ मैं, n इज इक्वल टू 2x अपॉन में लैम्डा 1, और 2x अपॉन लैम्डा 1 यहाँ से लैम्डा 1 के लिए बोल दो इसको मैं, है ना। तो लैम्डा 1 इज इक्वल टू 2x अपॉन में n, यहाँ की बजाय वैल्यू आप यहाँ से भी रख दो चाहो तो, क्योंकि 2D हमें तो पता लग रहा थोड़ा मुश्किल होता है, पर हम इसको x के रूप में चेंज कर देते हैं। यहाँ से ये बटे में n था, और हम जानते हैं, यहाँ लिख देता हूँ मैं, बट लैम्डा 1 दैट्स इज इक्वल टू, ये कितना है आपका 2x अपॉन में कितना है, n है। लैम्डा 1 आपने पता लगा लिया उसकी हेल्प से, ठीक है ना, लैम्डा 1 आपने पता लगा लिया उसकी हेल्प से, तो यहाँ से ये हो जाएगा, और इस वैल्यू को यहाँ रख देता हूँ, तो लैम्डा 1 माइनस लैम्डा 2 दैट्स इज इक्वल टू, ये बन जाएगा आपका n की वैल्यू यहाँ थी तो n की वैल्यू निकाल लूँ मैं इसमें से, तो ये बन जाएगा आपका लैम्डा 2 अपॉन में जो है 2x, और डिनोमिनेटर में लैम्डा 1, ये ऊपर चला जाएगा, तो लैम्डा 1 माइनस लैम्डा 2 इज इक्वल टू लैम्डा 1 लैम्डा 2 अपॉन में 2x। अब 2x आपको यहाँ से पता चल जाएगा, और यहाँ रख दोगे, लैम्डा 1 लैम्डा 2 अपन यहाँ से निकाल ही लेंगे अपन, जो पहले वाले इसके डिटर्मिनेशन ऑफ वेवलेंथ है ना, और इसके बीच का डिफरेंस हम यहाँ पर इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये मुझे यहाँ पर इसका डिफरेंस पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये अंतर हम निकाल लेंगे दोनों वेवलेंथ के बीच का, कि वेवलेंथ के बीच का डिफरेंस कितना होता है। भाई वेवलेंथ तो हमें पता है 2 है, बट डिफरेंस कितना है वो डिफरेंस हम नहीं जानते। उस डिफरेंस को हम यहाँ से इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कि लैम्डा 1 और लैम्डा 2 के बीच कितना डिफरेंस आपके यहाँ पर होगा। ठीक है, तो ये इस तरह से हम इस चीज़ को यहाँ पर कहते हैं। तो ये अपने पास में होता है इसका सेकंड जो है एग्जाम्पल। अगला माइकलसन इंटरफेरोमीटर की अगर बात करें तो अपन जो इनमें डिफरेंस कह सकते हैं कि आपकी जो यहाँ पर माइकलसन इंटरफेरोमीटर है, इसमें न्यूटन फ्रिंज और माइकलसन फ्रिंज के बीच क्या डिफरेंस होता है। भाई फ्रिंजेस तो मुझे यहाँ से गोल गोल मिल रही है, ऐसी मिल रही है, बिल्कुल सर्कुलर मिल रही है, बट यहाँ पर अपने पास में जो न्यूटन्स फ्रिंज है, न्यूटन एक्सपेरिमेंट मिली थी, और माइकलसन इंटरफेरोमीटर में ही मुझे सर्कुलर फ्रिंजेस मिली है। तो इनमें डिफरेंस क्या है ना। तो ये फ्रिंजेस जो होती है ये रियल यहाँ पर एयर फिल्म होती है। इसमें जो रियल फिल्म एयर फिल्म जो होती है वो कैसी होती है, रियल होती है। वास्तव में हम बनाते हैं, हमने बनाया भी थी उसमें इस तरह शिफ्ट करके इसको। बट यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो ये एयर फिल्म ले रहे हैं वो अपन किसके बीच ले रहे हैं, इमेजनरी ले रहे हैं, है ना। यहाँ से अपन जो है इमेजनरी एयर फिल्म लेकर के क्या कर रहे हैं,
इमेजनरी एयर फिल्म में यहाँ से ले रहा हूँ इसके लिए, इमेजनरी एयर फिल्म के बीच में यहाँ पर ये बनती है, ठीक है ना। ये जो फ्रिंजें होती है ये इक्वल विड्थ की होती है, यहाँ पर जो न्यूटन फ्रिंजेस होती है ये इक्वल विड्थ की होती है, ठीक है। बट यहाँ माइकलसन इंटरफेरेंस हमने 3-4 कंडीशन की बात करी थी, हमने लोकलाइज्ड फ्रिंज की बात करी थी, 3-4 चीज़ों की बात करी, तो यहाँ पर ये फ्रिंजें जो होती है ये इक्वल इंक्लिनेशन वाली होती है, इक्वल इंक्लिनेशन, इक्वल इंक्लिनेशन होता है, बताया था ना मैंने, ऐसे फ्रिंज मिलती है, ऐसे भी फ्रिंज मिलती है, तो इक्वल इंक्लिनेशन वाली फ्रिंजेस यहाँ पर होती है, जबकि इसमें क्या होता है न्यूटन्स में इक्वल विड्थ वाली फ्रिंजें हमें यहाँ पर बनती है, ठीक है ना। यहाँ पर जो है अगर हम आगे की तरफ बढ़ते हैं तो यहाँ पर एन में अगर हम इंक्रीमेंट करते हैं फ्रिंजों का जो नंबर है, नंबर ऑफ फ्रिंज नंबर में अगर अपन यहाँ पर इंक्रीमेंट करते हैं तो फ्रिंज नंबर में इंक्रीमेंट करने पर रेडियस यहाँ इंक्रीज होती है, बल्कि इसमें क्या होता है रेडियस एन को अपन इंक्रीज करें तो रेडियस यहाँ पर क्या होती है इसमें डिक्रीज होती है, ठीक है। तो इस तरह से अपन यहाँ पर कुछ चीज़ें कह सकते हैं। ये जो फ्रिंजें होती है इसको अपन माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखते हैं और इन फ्रिंजेस को अपन टेलीस्कोप की हेल्प से देखते हैं, दोनों में अंतर हम जानते हैं। तो यहाँ पर तो ये बिल्कुल पास में बनती है और हम प्लेट पर इसको बिल्कुल फाइंड आउट करते हैं माइक्रोस्कोप के हेल्प से। ये फिल्म जो होती है इन्फिनिटी पर बनती है, तो इसके लिए अपन इसको किस पे देखते हैं, टेलीस्कोप पे देखते हैं। तो इस तरह से इसमें कुछ डिफरेंस है, इन डिफरेंसेस को भी आप याद रखना।